जय हिंद दोस्तों। तो आज हम केमिस्ट्री की दूसरी वीडियो होगी। पहली वीडियो हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ा था। आई होप आप पहली वाली वीडियो को देखकर आए होंगे। तो आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ा होगा। अब आज हम पढ़ते हैं एसिड एंड बेस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड होता क्या है। एसिड एक श्योर सब्सटेंस होता है, जैसे कि एक खट्टा सब्सटेंस, जैसे एक नींबू है। नींबू को ही लेके चलते हैं, जिसमें H प्लस आयंस प्रेजेंट हो और जिसकी pH वैल्यू लेस देन 7 से हो कम, तो वो एसिड होता है। और बेस 7 से ग्रेटर देन हो और जिसमें OH आयंस प्रेजेंट हो, जिसका टेस्ट बिटर हो, वो होता है बेस। तो एसिड और बेस में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके नाम में ही है। तो अब हम पढ़ते हैं ब्रोनोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, अमल के ब्रेस्टेड लोरी संकलापन। जो एसिड होता है वो प्रोटॉन को देता है और बेस होता है वो एक्सेप्ट करता है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। जैसे एक बीकर है, उसमें अमोनिया डाला पानी के अंदर, तो जो अमोनिया होगा NH3, ऐसे देखिए, इसको देखिए NH3 प्लस H2O। तो इसमें क्या हुआ, जो ये भी हाइड्रोजन ने इसको एक मॉलिक्यूल दिया, तो ये 3 थे, ये 4 हो गए, तो ये एक्सेप्टर हो गया। और ये डोनेट करता है तो ये डोनर हो गया और ये एक्सेप्टर हो गया। तो जो NH3 है वो बेस है और जो H2O है वो एसिड है। अब अगली तरफ चलते और ये देखिए, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो बेस है, इधर देखिए, जो एसिड है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, और जो बेस है वो डिनोट दे रहा है, डोनेट कर रहा है। ये अंतर था, लेकिन वह NH3 एक्सेप्शन में आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एसिड में मान लिया था और NH3 को एसिड माना था, वो सॉरी बेस माना था। इस तरह उधर NH3 ने एक गेन किया था, और जो गेन करता है वो एसिड होता है, तो NH3 भी एसिड हो गया। और जो डिनोट करता है वो बेस, H2O बेस हो गया। उधर भी एक्सेप्शन ज़्यादातर मान लेते हैं, लेकिन यही लोग कॉन्सेप्ट होता है। तो एक्सेप्शन नहीं है, ये बस बताने का नज़रिया है। और हाँ, ये दोनों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये दोनों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब पढ़ते हैं एसिड के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड, इधर अमल लिखा है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन इधर टाइप्स ऑफ एसिड भी है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस एसिड वी टू टाइप्स। पहला होता है ऑर्गेनिक एसिड, यानी कार्बनिक अम्ल, और दूसरा होता है मिनरल एसिड। तो एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यही लिखा है, पहला ऑर्गेनिक और दूसरा मिनरल। तो इनको और डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, जो नेचुरल यानी प्राकृतिक के देन एसिड हैं वो ऑर्गेनिक में आते हैं, कार्बनिक अम्ल में आते हैं। फॉर्मिक एसिड, अब फॉर्मिक एसिड आंट के स्टिंग में होता है और मधुमक्खी के स्टिंग में होता है, और स्कॉर्पियो यानी जो बिच्छू वगैरह होते हैं उनके स्टिंग में होता है। और एसिटिक एसिड विंगर यानी छिरका। लैक्टिक एसिड यानी अपना वो दही आता है उसमें। सिट्रिक एसिड लेमन, ऑरेंज और टमाटो। टमाटो में दो है, ऑर्गेनिक टमाटो में सिट्रिक एसिड आता है और ऑक्सलिक भी आता है, देखिए नीचे लिखा है। और माइल्ड एसिड एप्पल में होता है, और एस एसोक्रोबिक एसिड होता है सर्किट्स फ्रूट, स्टीरियस फ्रूट।
जैसे कुछ खट्टे फ्रूट होते हैं ये कीवी वगैरह वो आ जाते इसमें। और भी नीचे देखते हैं। और ये देखिए ऑक्सलिक एसिड टमाटो और स्पिनच यानी जो पालक होती है उसमें भी होता है। टेट्रिक एसिड टर्माइंड और ग्रेप्स यानी अंगूर में भी होता है। सल्फ्यूनिक एसिड ओनियन आपकी प्याज भी एसिडिक होती है। और गैल्यूटेमिक एसिड बीट यानी गेहूं में। और न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में होता है। और अमीनो एसिड प्रोटीन में होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वो होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। और अभी ऑक्सलिक पढ़े थे, ऑर्गेनिक पढ़े थे, उनमें नेचुरल प्राकृतिक की देन थी। ये आर्टिफिशियल यानी मानव ने बनाए इनको। तो इनमें सबसे एग्जाम्पल ले लो सब, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये लैब में तैयार होते ना कि प्राकृतिक हैं, तभी इनका नाम मिनरल है। अब समझते हैं वीक एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल, मतलब हल्का फुल्का। तो हल्का फुल्का मतलब जिसके पास हाइड्रोजन आयंस बहुत ही कम हो, तो वो हो गया, वो हो जाता है। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, और भी हैं, और भी देखते हैं। और ये वाटर में घुल जाता है, ये हो गया। इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक एसिड आते हैं जो अभी पढ़े थे वो आते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादातर मिनरल आते हैं। मैंने बताया प्रोवाइड लार्ज अमाउंट हाइड्रोजन आयंस को जो प्रोवाइड करते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, वो होते हैं मिनरल एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादातर मिनरल ही आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में मिनरल ही आएंगे। ये देखिए मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो आप मैथ के स्टूडेंट हैं उनमें मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल पढ़ा होगा। तो मोनोमियल मतलब ही सिंगल होता है। तो ये देखिए जो एसिड जो पानी में घुलने में सिर्फ एक ही प्रोटॉन देते हैं, तो वो होते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। सबसे पहले हाइड्रोजन ही आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और HCl इसको डिनोट करते हैं, लेकिन ये पानी में घुलने पे सिर्फ एक ही प्रोटॉन देगा। निट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक ही देगा घुलने पर प्रोटॉन। और एसिटिक एसिड वीक है लेकिन ये भी एक ही देगा। और आप इनके केमिकल फॉर्मूले एक बार देख लीजिए, ज़्यादातर ये हर इक्वेशन में आते हैं, NDA में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन पे ही बेस्ड है ज़्यादातर। अब पढ़ते हैं, अभी तो एक पढ़ लिया मोनोपोर्टिक एसिड। अब पढ़ेंगे एक मतलब पानी में घुलने में अभी तो एक प्रोटॉन दे रहा था, जो एक से ज़्यादा यानी दो देता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक में एक था, डाइप्रोटिक में दो है। और पॉलीप्रोटिक में कितने होंगे, पॉलीप्रोटिक में दो से ज़्यादा होंगे और एक से भी ज़्यादा होंगे। अगर दो से दो हैं तो डाइप्रोटिक में आ जाएगा, और एक है मोनोप्रोटिक में। लेकिन दो से ज़्यादा है तो पॉलीप्रोटिक एसिड में आएगा। ये देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये दो कई बहुत देता है, मतलब पानी घुलने में प्रोटॉन डिनोट करता है दो से ज़्यादा। कार्बोनिक एसिड भी, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ दो ही करता है, डाइप्रोटिक है। तो डाइप्रोटिक में H2SO4 है, ये पानी में घुलने पर सिर्फ दो प्रोटॉन देगा। और कार्बोनिक एसिड भी दो ही देगा। और जी फास्फोरिक एसिड है, ये तीन देगा, यानी पॉलीप्रोटिक एसिड में आ जाएगा। दो से ज़्यादा पॉलीप्रोटिक और दो से कम मोनोप्रोटिक, दो तो आ जाएगा डाइप्रोटिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए और डिटेल में इनको समझते हैं। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 यानी ट्राइपोटिक, इसको हम पॉलीप्रोटिक
डाइप्रोटिक भी बोल सकते हैं क्योंकि दो से ज़्यादा है। फॉस्फोरस एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, सिर्फ दो ही इसमें डिनोट करेगा। और हाई फॉस्फोरस एसिड ये मोनोप्रोटिक है, इससे सिर्फ एक ही देगा पानी में घुलने पर। तो सबसे पहले ये 3 देगा, 2 देगा, एक एक देगा। ये सिंपल है। तो अब रिएक्शन समझते हैं एसिड की मेटल के साथ होगा तो क्या होगा। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए 2HCl है, ये एसिड हो गया, Zn मेटल है तो ZnCl2 ये सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस ये आ गई प्रोडक्ट में। और देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। तो एसिड मेटल और कार्बोनेट के साथ सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 भी आएगी और H2O भी, यानी सॉल्ट वाटर CO2। तो ये देखिए एग्जाम्पल 2HCl Na2CO3 2NaCl प्लस CO2 H2O। फिर से एक विधि 2HCl ये हो गया एसिड, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, इसमें 3 है तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया। ये 3 है इसलिए कार्बोनेट, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और ये 2NaCl ये सॉल्ट हो गया, NaCl सॉल्ट का फॉर्मूला होता है इसलिए 2NaCl। CO2 आया तो CO2 H2O तो H2O। और देखते हैं इनको। अब रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड मेटल हाइड्रोजन मतलब एसिड को और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो सॉल्ट बनेगा, CO2 भी बनेगा और वाटर भी बनेगा यानी H2O। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। HCl एसिड हो गया, NaSCO3 हाइड्रोजन हो गया और एक हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ। अब इसका प्रोडक्ट देखते क्या होगा। NaCl ये NaCl सॉल्ट हो गया, H2O वाटर हो गया, CO2 तो ये रिएक्शन हर एक में होगी। हाँ, इसको और देखते हैं। रिएक्शन विथ मेटलिक ऑक्साइड को डिटेल में समझते हैं थोड़ा, इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तो एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सॉल्ट बना, वाटर बना। एग्जाम्पल देखिए 2HCl Cu तो CuCl2 हो गया और H2O एसिड इन वाटर। और देखते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। एसिड प्रोड्यूस H+ आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब एसिड को पानी में डालेंगे तो H+ आयंस प्रोड्यूस होगा, डिसॉल्व मतलब प्रोड्यूस करेगा। H+ आयंस कैन नॉट एग्जिट अलोन, वो एक साथ अलोन नहीं करेंगे, एग्जिट नहीं करें। दे कंबाइन विथ वाटर, जो वो H+ आयंस हैं वो कंबाइन होंगे वाटर के साथ तो बनेगा H2O फ्रॉम H3O। वाटर पहले वाटर का क्या होता है फॉर्मूला H2O। अब H2O में एसिड डाला तो H+ आयंस डिसॉल्व हो गया वाटर में। तो ये 2 थे तो अब एक और H+ आयंस आ गया यानी एक और हाइड्रोजन आ गया तो ये 3 नहीं हो जाएंगे। इसी तरह ये 3 इधर ही आए H2O तो H3O हो गया। हाइड्रोनियम आयंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्लास 10th में था। वाई एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉप एक क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हर बोर्ड में आता है, CBSE में भी आया था। अब पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम बेस के बारे में। अभी इस पार्ट 1 में तो हमने एसिड के बारे में पढ़ा। तो आपको वीडियो देखने थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो हम मिलेंगे पार्ट 2 में।